नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में ऑन नीति एंड नंबर्स। ग्लोबल मार्केट्स में उथाल पुथाल मची हुई है। कहीं वॉर की टेंशन्स हैं तो कहीं क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी। लेकिन इन सब के बीच हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट एक अलग ही स्टोरी लिख रहा है। आज हम डीकोड करेंगे कि क्या ये रेसिलियंस रियल है या सिर्फ एक टेम्पररी फेज। हम बात करेंगे HDFC और ICC बैंक के लेटेस्ट रिजल्ट्स की और समझेंगे FIIs और DIIs की बदलती स्ट्रेटेजी को। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और वॉर सिनेरियोज की वजह से दुनिया भर के मार्केट्स डरे हुए हैं, लेकिन दोस्तों इंडियन मार्केट ने दिखाया है सरप्राइजिंग रेजिलियंस। असल में मार्केट ने वर्स्ट केस वॉर सिनेरियोज को काफी हद तक प्राइस इन कर लिया है। इसका मतलब है कि अब इन्वेस्टर्स बड़े शॉक्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और इसी वजह से मार्केट एक स्टेबलाइजेशन फेज में एंटर कर चुका है। वॉर अब सिर्फ मिलिट्री फ्रंट पर नहीं बल्कि इकोनॉमिक और इंफॉर्मेशन फ्रंट पर लड़ी जा रही है, जिसका असर हम क्रूड ऑयल प्राइसेस में देख रहे हैं। अब बात करते हैं मार्केट के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों की, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पिछले कुछ समय से एग्रेसिव सेलिंग के बाद अब FIIs धीरे धीरे बाइंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी पर वापस आ रहा है। DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वहीं हमारे DIIs थोड़े स्मार्ट मूव चल रहे हैं। वो उन सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ताकि वो गन पाउडर यानी कैश रिजर्व रेडी रख सकें आने वाले अर्निंग सीजन के लिए। और इन सब के बीच रिटेल और HNI इन्वेस्टर्स ने मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट्स को जबरदस्त सपोर्ट दिया है। आपका और हमारा पैसा मार्केट को गिरने से बचा रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो बैंकिंग बेलवेदर्स, HDFC बैंक और ICIC बैंक ने मिक्स्ड लेकिन रोबस्ट नंबर्स पेश किए हैं। दोनों बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ मजबूत दिख रही है, जो इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का सबूत है। हालांकि लिक्विडिटी पर थोड़ा प्रेशर जरूर है, लेकिन RBI के प्रोएक्टिव मेजर्स की वजह से हमारा रुपी स्टेबल है। HDFC बैंक के मार्जिन्स पर प्रेशर है, लेकिन एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। वहीं ICICI बैंक ने प्रॉफिट और NPA रिडक्शन में बाजी मारी है। तो सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, स्टैगर योर इन्वेस्टमेंट्स। एक साथ सारा पैसा मत डालिए, मार्केट वॉलेटिलिटी का फायदा उठाइए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए और सबसे जरूरी, पैनिक सेलिंग से बचिए। सेक्टर्स को टाइम करने की कोशिश में अक्सर नुकसान होता है। फंडामेंटल स्टॉक्स पर फोकस रखें। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग टर्म में सॉलिड है, बस थोड़ा पेशेंस और सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूरी करें। मार्केट की ऐसी ही डीप इनसाइट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली। जय हिंद, भारत माता की जय।